डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता अलका लांबा और बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कट्टर ईमानदार कहने वाले पूरी तरह बेईमान साबित हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के एलजी ने सीबीआई को आम आदमी पार्टी की नई लाभकारी नीति में भ्रष्टाचार को पकड़ते हुए ये जांच सीबीआई को सौंपी है, जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से स्वागत करती है। अब हम मनीष सिसोदिया जी से कहेंगे, अगर आपकी नीति ईमानदारी वाली नीति थी तो आपने इस आबकारी नीति को वापस क्यों ले लिया? और शीला दीक्षित जी के ऊपर आरोप लगाते थे और उन्हीं की 15 साल 25 साल में कहूंगी पुरानी नीति को लागू क्यों कर दिया आपने, हम पूछना चाहेंगे। अगर आप कट्टर ईमानदार हैं तो आपके दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को 2 महीने से ईडी ने जेल में बिठाया हुआ है। क्यों आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल उसका कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं उतरा? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आज मनीष सिसोदिया कहते हैं कि हम बच्चों का भविष्य बना रहे थे। अरे दिल्ली की एक एक महिला से पूछिए, आपने दिल्ली के बच्चों का भविष्य नहीं बनाया, उसका भविष्य इस आपका नीति को लाकर बर्बाद किया है। आपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाया? एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री देकर बना रहे थे आप शराब पीने की उम्र को 25 से घटाकर 21 करके आप बच्चों का भविष्य बना रहे थे। हर मोहल्ले में आपने शराब की दुकानें नियम और कानूनों को ताक में रखकर खोली। महिलाओं ने दिल्ली की जब विरोध किया तो आपने महिला मार्शल से दिल्ली की महिलाओं को पिटवाया। ये आपकी नीति थी। तो ये कट्टर बेईमान का जो चेहरा है आपका उजागर हो चुका है। हम मांग करते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री को काम छुड़वाकर हिमाचल की स्वच्छ हवाओं में घूम रहे थे। हम कहते हैं कि दिल्ली की विश्व की सबसे प्रदूषित हवाओं में जाइए, जहरीली हवाओं में, सीबीआई का सामना करिए, उससे भागिए मत, क्योंकि भ्रष्टाचार तो हुआ है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी मानती है। और अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने इस जांच को गुजरात और हिमाचल के चुनाव के मद्देनजर एक समझौते के तहत फुटबॉल बनाकर रखा तो कुछ हासिल नहीं होगा। और हम इस दबाव को बनाए रखेंगे कि सीबीआई निष्पक्षता से फास्ट ट्रैक में इस जांच को पूरा करे, दूध का दूध और पानी का पानी करे, क्योंकि अब बहुत हो गया कट्टर ईमानदारों का चेहरा। अब ये धीरे धीरे बेनकाब होने वाला है। पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री जेल में, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री जेल में, अब दिल्ली का। मनीष जी, आप इधर उधर की बात मत करिए। आप सिर्फ इतना बताइए कि आपको जब टेंडर के ठेकों के अंदर, शराब के टेंडर के ठेकों के अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलाउड नहीं थी, आपने की या नहीं? कार्टेल कंपनीज अलाउड नहीं थी, आपने उनको ठेके दिए या नहीं? और ब्लैक लिस्टेड कंपनी अलाउड नहीं थी, आपने उनको ठेके दिए या नहीं? इन 3 बातों का जवाब मनीष सिसोदिया जी दीजिए। और जब हमारी कंप्लेन के ऊपर एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया तो आपने क्या कार्रवाई करी, इस बात का जवाब दिल्ली की जनता को दीजिए। और इन सब पे कार्रवाई करने की बजाय आपने अभी 15 जुलाई को आपने उनको 144 करोड़ रुपए, अपने शराब माफिया दोस्तों को आपने 144 करोड़ रुपए दे दिए। इसका क्या जवाब है मनीष जी? ये जो बेचारा पॉलिटिक्स है इसको करना बंद करिए, इसको और अपने आप को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनेस्टी देना बंद करिए। दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता सच्चाई जानना चाहती है और यही सच्चाई जानने के लिए आज सीबीआई आपके द्वार पहुंची है। जवाब तो आपको देना पड़ेगा। इतना क्यों घबरा रहे हैं? आपने अगर कुछ नहीं किया तो आपको निकल जाएंगे, लेकिन आपने अगर किया है तो आपको कोई बचा भी नहीं सकता। ये मोदी जी की सरकार है। यहाँ पे जिसने कांड किए होते हैं, जिसने भ्रष्टाचार किया होता है, वो बचता नहीं है। ये आज का भारत है, ये समझना पड़ेगा आपको। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। माना जा रहा है कि सीबीआई की ये कार्रवाई दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी को लेकर है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आप पार्टी पर निशाना साधा है। कपिल मिश्रा ने कहा कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों भ्रष्टाचार मामले में जेल जाएंगे, जहां 2 लोगों के घोटाले पकड़े जा चुके हैं और तीसरा भी बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, ये तीनों
भ्रष्टाचार में जेल में जाएंगे। 2 विकेट गिर चुके हैं और तीसरा चोर भी बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। दिल्ली के इतिहास की अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार केजरीवाल सरकार है। दिल्ली की जनता इनके करप्शन से लड़ रही है और अब ये लड़ाई अपने आखिरी चरण में है। केजरीवाल अगर अपने आंदोलन की नैतिकता की बातों को याद करें तो मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही इस्तीफा, ये बातें आंदोलन के मन से कही जाती थी। अब एक मंत्री गिरफ्तार है, चार्जशीट हो चुकी है, एक के ऊपर घोटाले की जांच चल रही है, सीबीआई घर के अंदर खड़ी है, लेकिन मंत्रियों को कुर्सी पर बैठाकर रखा गया है। ये साबित करता है कि इन घोटालों में, भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री केजरीवाल डायरेक्ट खुद शामिल हैं और दिल्ली की जनता इनके घोटालों का न्याय करके रहेगी।